हर हर महादेव किसान बंधुओं, मैं लवकुश पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एल के पाल खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में पीला रोग से कैसे बचाएं अपने फसलों को, और इसका क्या कारण है, इसका उपाय क्या है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूँ किसान भाइयों, इसके लिए आपको वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखना होगा, तभी आप इस जानकारी का पूर्णतः लाभ ले सकेंगे। किसान भाइयों, गेहूं में पीला रोग होना बहुत बड़ी समस्या है। इसमें गेहूं की पत्तियां पीली हो जाती हैं, गेहूं का विकास बिल्कुल ठप हो जाता है और पौधों का बढ़ाव विकास ठीक से नहीं हो पाता है। कभी कभी तो किसान भाइयों, पीलेपन की समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि उसमें कुछ रोग वगैरह भी लग जाता है और पौधे का फुटाव वगैरह भी रुक जाता है। बाद में हम कोई उपाय करते हैं तो वह कारगर नहीं हो पाता है, जिससे हमारा उत्पादन सीधे 9 के बराबर हो जाता है। तो ऐसे समस्या से बचाव के लिए हम आपको कुछ सावधानियां और उपाय बताएंगे, जिसको अपनाकर आसानी से गेहूं में पीलेपन की समस्या से निजात पा सकते हैं। अक्सर किसान भाइयों, जब हम गेहूं की सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के बाद गेहूं में पीला होने लगता है, कुछ दिन बाद गेहूं पीला होने लगता है। वैसे तो गेहूं पीला होने के कई कारण हैं, जैसे आपके फसल में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिंक आदि की कमी हो जाती है, जिसके कारण गेहूं पीला होने लगता है। दूसरी बात, कभी कभी गहरी सिंचाई के कारण, जैसे पानी का जमाव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है जाने के कारण भी गेहूं पीला होने लगता है। अब इसमें से जो भी कारण हो, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसके उपायों के बारे में बात करते हैं। पहली बात किसान भाइयों, यदि आपने सिंचाई की है और पानी का जमाव हो गया है, ज़्यादा भरा हो गया है, तो पानी की निकासी का प्रबंध अवश्य करें, क्योंकि यदि पानी 2 दिन भी रुका रहा तो गेहूँ पीला हो जाएगा। फिर हम कोई उपाय करते हैं तो इतना जल्दी का सफल नहीं हो पाते हैं, जिसमें पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, विकास रुक जाता है और अंत में हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी एक समस्या ये आती है कि जो हमारे गेहूं की फसल में घास फूस खरपतवार आ जाते हैं, हम खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं, तो हम गलती क्या करते हैं किसान भाइयों कि डोज अधिक बढ़ा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ पानी की मात्रा जो है उसको कम रखते हैं और स्प्रे कर देते हैं, जिसका नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके कारण पौधा पीला पड़ जाता है, पत्तियां जल जाती हैं, पौधा कमज़ोर पड़ जाता है, पौधे का बढ़ाव रुक जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, जब भी खरपतवार नाशक का उपयोग करें तो जो एक सीमित मात्रा है, बताए गए डोज के अनुसार उपयोग करें। और जब खरपतवार छोटे हों, 35 से 40 दिन के हों, तभी खरपतवार नाशक का उपयोग करें। इससे आपके फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पानी की मात्रा हिसाब से लें, मतलब 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर में घोल बनाकर स्प्रे करें, नहीं तो ऐसी आपके खेत में समस्या आ सकती है। तीसरा कारण किसान भाइयों यह बनता है कि यदि हमारे खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की कमी है, जिसके कारण वे गेहूं का पीला पड़ना स्वाभाविक है। तो यदि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है तो सबसे अधिक जो पीला पड़ने का कारण होता है तो वह जिंक की कमी से, किसान भाइयों, जिंक की कमी से पौधा पीला पड़ जाता है, ग्रोथ कम हो जाता है और ठीक से फुटाव नहीं होता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण पौधा पीला पड़ता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप जिंक तत्व की पूर्ति करें। जिंक बाज़ार में 2-3 प्रकार की उपलब्ध हैं, उसमें से आप कोई भी लेकर इसका स्प्रे कर दें। जैसे आप मोनो जिंक की 33% आती है, उससे सल्फर, उसमें जो किसान भाइयों सल्फर होता है वो 15% होता है। तो आपको मोनो जिंक का 1 किलोग्राम लेना है, 2 से 2.5 किलो यूरिया लेकर इसको मिलाकर घोल बनाकर 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। ध्यान रहे किसान भाइयों, 15 दिन बाद दोबारा से फिर इसी का स्प्रे करें, नहीं तो कुछ दिन के लिए आपका पौधा तो हरा भरा होगा, फिर बाद में पीला हो जाएगा। लेकिन आप लगातार जब 2 बार 15 दिन के अंतर में स्प्रे करेंगे तो इसकी समस्या दूर हो जाएगी और पौधा ग्रो करने लगेगा और सारी समस्याओं से आप निजात पा सकेंगे। तो इस प्रकार किसान भाइयों, आप पीलापन गेहूं में जो पीला पड़ने का वाले रोग से छुटकारा पा सकते हैं। और इस तरह से आप अपने फसलों में छिड़काव करके छोटी बड़ी कमियों को ध्यान में रखकर पीलापन की रोग से समस्या से निजात पा सकते हैं और अपने पौधे पे इसका उपचार करके उत्पादन दुगना कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए,
तथा दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर करिए ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।